बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नामक किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था। उसके पास दो बैल थे जिनके नाम गोपाल और मोहन थे। गोपाल शांत और धैर्यवान था, जबकि मोहन जल्दी गुस्से में आ जाता था। दोनों बैल रामू के खेत जोतने में मदद करते और बोझ उठाते थे। रामू उन्हें बड़े प्यार से पालता और उनकी जरूरतों का ध्यान रखता था। रामू हर सुबह जल्दी उठता और बैलों को खेत में ले जाता। वह पहले गोपाल के माथे को सहलाता और फिर मोहन के गले को थपथपाता। दोनों बैल अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत ही धूर्त और लालची था। व्यापारी ने देखा कि रामू के बैल ताकतवर और स्वस्थ हैं। उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। उसने रामू से कहा, रामू भाई, तुम्हारे ये बैल तो बहुत मजबूत लगते हैं। क्या तुम इन्हें कुछ दिनों के लिए मुझे किराए पर दोगे? मैं इनका अच्छा ख्याल रखूंगा और तुम्हें खूब सारा मुआवजा दूंगा। रामू पहले तो हिचकिचाया। उसने बैलों की ओर देखा। गोपाल और मोहन भी व्यापारी को संदेह भरी नजरों से देख रहे थे, पर व्यापारी की चिकनी चुपड़ी बातों और बड़े पैसों के लालच में आकर रामू ने बैलों को कुछ दिनों के लिए दे दिया। उसने बैलों को प्यार से समझाते हुए कहा, तुम्हें कुछ दिन इस व्यापारी के साथ रहना होगा। उम्मीद है वह तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा। गोपाल ने सिर हिलाकर हामी भरी, जबकि मोहन ने पैर पटक कर गुस्सा जाहिर किया। व्यापारी बैलों को अपने साथ शहर ले गया। शहर में पहुंचकर उसने बैलों से भारी गाड़ियों को खींचवाना शुरू कर दिया। गाड़ियां इतनी भारी थीं कि बैलों को दिन रात परिश्रम करना पड़ता। व्यापारी ने उन पर दया की एक बूंद भी नहीं दिखाई। वह उन्हें खाने के लिए बहुत कम देता और पीने के लिए पानी भी कभी कभी ही मिलता। मोहन को गुस्सा आता और वह रस्सियों को खींचने लगता, पर इससे कुछ नहीं होता। गोपाल ने उसे शांत रहने की सलाह दी। भाई, गुस्से से हमारा कष्ट और बढ़ जाएगा। हमें सोच समझकर इस स्थिति से बाहर निकलने का उपाय खोजना होगा। एक दिन व्यापारी ने बैलों को बहुत लंबे सफर पर ले जाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि इन बैलों की ताकत का भरपूर उपयोग करना चाहिए। सफर शुरू हुआ और बैल भारी सामान से लदी गाड़ी खींचने लगे। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। यह जंगल घना और भयावह था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़, खतरनाक जानवरों की आवाजें और अजीबोगरीब सन्नाटा था। रात घिर आई थी और व्यापारी ने एक जगह गाड़ी रोक दी। उसने बैलों को एक पुराने टूटे फूटे खंभे से बांध दिया। रात अंधेरी और डरावनी थी। अचानक पास के झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। मोहन ने डरते हुए गोपाल से कहा, भाई, ये तो बड़ा डरावना है। अगर कोई जंगली जानवर हम पर हमला कर दे तो? गोपाल ने धैर्य से कहा, हमें शांत रहना होगा। डर कर कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तभी एक बड़ा सा जंगली भेड़िया उन पर झपटने को तैयार हो गया। मोहन डर से कांप उठा, लेकिन गोपाल ने उसे हिम्मत दी। दोनों ने मिलकर जोर जोर से सींग बजाए और जमीन पर अपने पैरों से धमक पैदा की। भेड़िया कुछ देर देखता रहा, पर बैलों के साहस को देखकर वह डर गया और भाग गया। मोहन ने राहत की सांस ली और पहली बार गोपाल की समझदारी की तारीफ की। अगले दिन सफर फिर शुरू हुआ। व्यापारी ने बैलों को एक उथली पर तेज बहाव वाली नदी पार करने का आदेश दिया। नदी की धार तेज थी और व्यापारी को बैलों की परवाह नहीं थी। गाड़ी खींचते हुए मोहन का पैर फिसल गया और वह लगभग गिरने ही वाला था। गोपाल ने तुरंत अपने सींगों से उसे सहारा दिया। मोहन ने कहा, भाई, मैं गिरने वाला था, तुमने मेरी जान बचाई। गोपाल ने जवाब दिया, हम एक दूसरे की मदद से ही इस कठिनाई को पार कर सकते हैं। हम दोनों साथ हैं तो कोई भी नदी हमें रोक नहीं सकती। दोनों ने पूरी ताकत से धक्का लगाया और आखिरकार उन्होंने नदी पार कर ली। व्यापारी ने उनकी हिम्मत को अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ने का आदेश दिया। रात हुई और व्यापारी ने एक पहाड़ी पर गाड़ी रोकी। वह थकान से चूर होकर सो गया। बैल चुपचाप बातें करने लगे। गोपाल ने कहा, अब समय आ गया है कि हम यहां से भाग निकलें। अगर आज रात नहीं भागे तो हमें और भी मुश्किलें झेलनी होंगी। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने अपनी रस्सियों को घिसना शुरू किया। इस बार रस्सियां इतनी मजबूत थीं कि उन्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ी। पास ही एक उल्लू बैठा था जो उनकी हरकतें देख रहा था। उसने अपने बड़े पंख फड़फड़ाए और जोर से आवाज निकाली। व्यापारी की नींद खुलने वाली थी, पर गोपाल ने बुद्धिमानी से उल्लू की दिशा में कुछ पत्थर फेंक कर उसे शांत किया। व्यापारी ने करवट बदली और फिर सो गया। रस्सियां टूटने के बाद दोनों ने धीरे धीरे गांव की ओर भागना शुरू किया। रास्ते में एक दलदल आ गया। मोहन फिर डर गया और बोला, भाई, ये दलदल हमें निगल जाएगा। गोपाल ने कहा, शांत रहो और मेरे कदमों के निशान पर चलो। इस तरह हम सुरक्षित निकल पाएंगे। दोनों ने धीरे धीरे
समझदारी से दलदल पार किया। जब वे गांव के पास पहुंचे तो सूरज उग रहा था। रामू अपने बैलों को देखकर भावुक हो गया। उसने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अब मैं कभी तुम्हें किसी लालची व्यापारी के हाथों नहीं सौंपूंगा। गोपाल और मोहन दोनों ने राहत महसूस की। हमने यह सीखा कि धैर्य, बुद्धिमानी और सहयोग से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। गुस्से और अधीरता से समस्याएं और बढ़ जाती हैं। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और मजबूत बनाती है। गुस्से और अधीरता से समस्याएं और बढ़ जाती हैं।